बिहार में नई सरकार की शपथ से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें। नीतीश कुमार के साथ आज पटना के गांधी मैदान में 32 विधायक शपथ लेंगे। बीजेपी कोटे से 14 विधायक शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से भी 14 विधायक मंत्री बन सकते हैं। एलजेपी के कोटे की अगर बात की जाए तो 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम से 1 और आरएलएम से 1 विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। तो जिस तरह से प्रचंड जीत एनडीए को बिहार में मिली है, उसके बाद अब वो फॉर्मूला भी सामने आ गया है जिसके आधार पर मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। एलजेपी के खेमे से 2, एचएएम से 1, आरएलएम से 1, इसके अलावा जेडीयू से 14, साथ ही बीजेपी से 14 नवनिर्वाचित विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अब इन 14 में किन किन का नाम हो सकता है, कौन से वो संभावित चेहरे हो सकते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि कल से ही लगातार कयासों का बाजार गर्म है। और मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये तो कहा जा रहा था कि कुछ इसी तरह का फॉर्मूला सामने आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले से जुड़ी 2 बातें थी। एक ये कि इतनी ज्यादा नंबर्स में जो मंत्री हैं उन्हें जो विधायक हैं उन्हें मंत्रिमंडल में शपथ नहीं दिलाई जाएगी, और दूसरा ये कि ये जो फॉर्मूला सामने आया है, इन फॉर्मूले में कौन कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं एनडीए से। और देखिए, पहली चीज़ ये है कि आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे। तो दिल्ली की जो बैठकें हुई थी, वो बैठक हुई थी, उसके बाद कल रात तकरीबन 11 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, ये तीनों दिल्ली से पटना पहुंचे। और उसके बाद पहले इनके गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें एलजेपी के भी प्रतिनिधि शामिल थे और बाकी दूसरे प्रतिनिधि को तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया था। लेकिन एलजेपी के साथ मुख्य एक बातचीत होनी थी, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी इन सभी नेताओं के साथ एक बातचीत हुई और उसके बाद एक फॉर्मूले पे सहमति बनी, जिस पर फाइनल मुहर लगा दिया गया। होमवर्क पहले किया गया था, लेकिन कल रात इसमें फाइनल मुहर लगा। और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उसी तरह से आज जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो उसमें भी बीजेपी कोटे से और जेडीयू कोटे से दोनों ही तरफ से बराबर मंत्री शपथ ले रहे हैं। पिछली बार की सरकार की अगर बात करें तब मुख्यमंत्री का कोटा क्योंकि जेडीयू के पास था, लेकिन बीजेपी के विधायकों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उनके मंत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इस बार बमुश्किल 4 सीट का अंतर है। तो ऐसे में पहली चीज़ जो ये देखने को मिल रही है कि बराबरी, यानी कि जुड़वा भाई के तौर पर न सिर्फ चुनाव लड़े, बल्कि आज जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो उसमें भी बीजेपी और जेडीयू दोनों 14 सीटों पे लड़ेंगे। और तीसरी चीज़ ये, एलजेपी उनके पास 19 सीटें थी और उनकी इच्छा ये थी कि उनके 3 मंत्री शपथ लें आज, लेकिन 2 का ही नाम तय किया गया, 2 का ही फॉर्मूला दिया गया। तो एलजेपी कोटे से 2 होंगे और इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम से 1 और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमा से 1। तो ये वो फॉर्मूला है जिसके तहत आज 32 लोग मंत्री की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कुल 32 लोग होंगे जब आज पटना के गांधी मैदान में तकरीबन 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ठीक है नीतीश, 11:30 बजे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन देवेंद्र, दर्शक तो ये भी जानना चाहते हैं कि जो संभावित नामों को लेकर चर्चा हो रही है, उनमें कौन कौन से नाम है। बीजेपी से ही शुरुआत कर लेते हैं। और बीजेपी की तरफ से सबसे पहले अगर बात कर लें तो जो बड़े चेहरों की अगर बात करें तो 2 तो कल जब नेता और उपनेता विधायक दल मंडल का चुन लिया गया था, तो वो दोनों तय था कि ये दोनों डिप्टी सीएम होंगे, यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये वो 2 नाम हैं जो कि डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा तीसरे बड़े चेहरे की अगर बात करें तो वो बड़ा चेहरा है संजय टाइगर, जो कि राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, आरा के हैं और दूसरी बार विधायक बने हैं और बहुत क्लीन छवि के और हार्डकोर बीजेपी कार्यकर्ता जिसे कहते हैं, पार्टी विचारधारा के कार्यकर्ता, उस तरह के व्यक्ति हैं। और इनकी ईमानदारी को लेकर पार्टी के भीतर बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलते रहती हैं और ये कहा जा रहा था कि अगर ये चुनाव जीते तो इनकी भूमिका सरकार में दिखेगी, और वो आज दिख रही है जब संजय टाइगर भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी कि सम्राट चौधरी कुशवाहा, विजय सिन्हा भूमिहार, तीसरा नाम संजय टाइगर जो कि ठाकुर कम्युनिटी से होंगे। और ये वो चेहरे हैं। इसके अलावा अगर चेहरों की बात करें तो मंगल पांडे जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं, वो शपथ लेंगे आज। और मंगल पांडे के हिसाब से अगर बात करें तो पिछली बार भी हाई प्रोफाइल मंत्री रहे हैं, इस बार एक बार फिर से उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी।